राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। सदगुरु पारक का अंग चल रहा है। महाराज सदगुरु पारक के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं। पारस परस्या गुण क्या लोहो कंचन होय, पाहण संग सुख राम कहे पारस कहे न कोय। निज नाम शिष में जगे काग पलटुवे हंस, वे सतगुरु सुख राम कहे पार ब्रह्म का अंश। नीर क्षीर निर्णा करे वे साचा गुरु पीर, हंसा को सुख राम कहे नाम चुगावे हीर। सुखिया संत छाया पड़े जमपुरी में आए, जीवा के ज्वाला बुझे क्रोध जमा को जाय। जम जालम के त्रास सु हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। कन फूका गुरु हद का भावे सो कर आए, सतगुरु बिन सुख राम कहे सांसो कदे न जाय। सदगुरु क्यों कर जानिए या पारक कहो मोय, ज्ञानी तो सुख राम कहे नाना विद का होय। या सतगुरु की पार खां सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुख राम कहे भजे न दूजो आन। दूवे बिन सुखी राम कहे तार सके नहीं कोई, क्या ग्रही बेराग रे भावे सागरु होय। कह रहे महाराज सदगुरु कौन है, सदगुरु कैसे हैं। निज नाम शिष में जगे काग पलट हुए हंस। सदगुरु वही हैं जिनके माध्यम से, जिनको निमित्त बनाकर परमात्मा अपना स्वरूप शिष्य के भीतर प्रकट कर देते। परमात्मा के बिना कोई भी गट खाली नहीं, सब गट तेरे साईया, खाली गट नहीं कोई। बलिहारी वा गट में जामे प्रगट हो। परमात्मा सर्वत्र है, व्यापक है। एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं। जब एक सुई की नोक की बराबर जगह खाली नहीं है परमात्मा के बिना, तो आपके भीतर नहीं है, नहीं है तो पता ही नहीं हमें तो कि हमारे भीतर भी परमात्मा है। हमें क्या पता हमारे भीतर। सदगुरु हमें उसका बोध कराते, सदगुरु हमें उसका भान कराते। हम तो हमारे नाम से ही पहचाने जाते हैं। जो शरीर का नाम है, देही का नाम है, वही हमारा नाम है। हमारा निजी नाम तो हम जानते ही नहीं। हमारा जो खास नाम है, मुख्य नाम है, सत नाम है, जो कभी बदलता ही नहीं। सतनाम का क्या तात्पर्य, निज नाम का क्या तात्पर्य, जो कभी बदले नहीं। आप देह भी बदल दो ना, फिर भी आपका नाम नहीं बदले। हर एक देह के साथ आपका नाम अलग हो जाता है नहीं हो जाता। जो देह धरते हो दूसरी, तो दूसरे देह का नाम दूसरा हो जाता है। तो वो देही का नाम बदलता है, लेकिन निज नाम नहीं बदलता। आप कोई भी देह धरो, निज नाम वो का वही रहेगा। तो उस निज नाम की समझ, निज नाम का ज्ञान, सत्य स्वरूप का ज्ञान, वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हमें नहीं है। हमें केवल दिखने वाले रूप का ही ज्ञान है, और उसे ही मैं समझता हूं और उसे ही मेरा मानता हूं। तो वो नाम, देही का नाम तो सब जानते हैं, उस नाम को जनाने की जरूरत नहीं है। उस नामकरण का संस्कार तो ब्राह्मण कर देते हैं, पंडित कर देते हैं।
जन्म पत्री में ही कर देते हैं वो संस्कार को, लेकिन सदगुरु आपको निज नाम का संस्कार करते, निज नाम जगाते आपके भीतर कि देही का नाम आपका नाम नहीं है, क्योंकि ये देह भी आप नहीं हो, ये शरीर आप नहीं हो, इसलिए इसका नाम भी आपका नाम नहीं है। तो आपका नाम और कोई है, दूसरा है। कह रहे आपका नाम इन 52 अक्षरों में लेने में आता ही नहीं। 52 अक्षरों से आपका नाम बाहर है। 52 अक्षरों में जो नाम लेने में आएगा वो किसका नाम होगा? शरीर का नाम होगा। हाँ, समझ गए बात को। तो 52 अक्षरों में आने वाले नाम में न्यारा नाम नहीं है। कोई भी नाम लो शरीर का, तो किसी नाम से पुकारो, क्या फर्क पड़ता है? भगवान भी कहते हैं कि संत मुझे राम के नाम से पुकारते, इसलिए मेरा नाम राम ही सही। जो जिस नाम से पुकारे मैं उसके लिए वैसा ही हो जाता हूं। मैं तो एक ही हूं, लोग मुझे अलग अलग नामों से, इसलिए भगवान गण नामी हो गए, भगवान के घनेरे नाम हो गए। विष्णु के भी कितने नाम है? सहस्त्र नाम है, 1000 नाम है विष्णु सहस्त्र नाम। ऐसे ही भगवान के भी घने ही नाम, जितने भी नाम है ना सब देही के, सब नाम किसके हैं? ये भगवान के ही नाम, क्योंकि ये देही भगवान के बिना, आपके बिना हो सकती क्या? लेकिन इसमें जो न्यारा नाम है, विशेष नाम है, सतनाम है, वो नहीं है, सामान्य नाम है सभी। आपको क्या करना है? सामान्य नाम से हटकर हाँ विशेष नाम की तरफ जाना है, सतनाम की तरफ जाना है, वास्तविक नाम की तरफ जाना है, निज नाम की तरफ जाना है, जो आपका ही नाम है खास। कह रहे हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सो जा गतनाय पावे। फिर कैसे मिलेगा? बोले तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्तन। कह रहे कि निज नाम मुख में कहने में, सुनने सुनाने में आता नहीं, क्योंकि वो इंद्रियातीत है। आपकी आत्मा का क्या नाम है बताओ? अनामी है। तो कैसे क्या कहोगे उसका नाम? कहने में आता ही नहीं है, व्यक्ति नहीं कर सकते, अव्यक्त हो। तो हे भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे। महाराज किससे बात कर रहे? राजा चंदूलाल से। चंदूलाल को कह रहे हे चंदूलाल राजा, जो मैं निज नाम की बात करता हूँ, सतनाम की बात करता हूँ, कुदरत कला की बात करता हूँ, नए अक्षर की बात करता हूँ, जो अक्षरों में नहीं है, 52 अक्षरों में काना मात्रा लगाकर जोड़ तोड़कर जिसे बना नहीं सकते, ऐसे मैं निज नाम की बात करता हूं। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, मुख में कहने में आता है, वो अनिर्वचनीय है, इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। इंद्रियों से आप उसे न सुन सकते हो, इंद्रियों से आप उसे न बोल सकते हो, इंद्रियों से आप उसे न देख सकते हो, इंद्रियों से आप उसे न सूंघ सकते हो, और इंद्रियों से आप उसे न पकड़ सकते हो। ऐसा है निज नाम, ऐसा है आपका नाम। तो आपको आपका नाम जानना है। दही का नाम तो सब जानते हैं, लेकिन आपका अपना नाम आप नहीं जानते। उस नाम को सदगुरु जना रहे। हे भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, और ज्ञान गम सो जा गतनाय। 52 अक्षरों का ज्ञान, कहने सुनने लिखने पढ़ने का ज्ञान आप कितना ही कर लो, उसकी घम सभी प्रकार की विद्याओं की होवे, तो भी उसकी समझ बिना सतगुरु के नहीं आती। दूसरी सब चीजें सीख सकते हो आप बिना सतगुरु के, यानी गुरु हदगुरु आपको दूसरी सब चीजें बता सकते हैं, लेकिन सतगुरु आपको सतनाम बताएंगे, सतगुरु आपको निज नाम बताएंगे, सतगुरु आपको कुदरत कला बताएंगे, नए अक्षर बताएंगे।
तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, जिसको तत्व की प्राप्ति है, जो तत्व से अपने आप को जानते हैं, जो स्वरूप से अपने आप को जानते हैं, जो सत्ता से अपने आप को जानते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, सारे मेरे भक्त हैं, लेकिन जो मुझे तत्व से जानता है वो मेरा विशेष भक्त, तत्व से जानने वाला। तो तत्व रूपी गुरु की, तत्व रूपी गुरु कौन है? जिसने तत्व को जाना है, जिसने सत को जाना है, जिसने स्वरूप को जाना है, जिसने निज स्वरूप को पहचाना है, जो निज स्वरूप में स्थित है। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, उसकी कृपा हो जाए हमारे ऊपर, यानी उसके दिल की मेहर हो जाए। मन की मेहर नहीं चाहिए, दिल की मेहर चाहिए, भीतर से हृदय की मेहर चाहिए। तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, और निज नाम जागे शिष्य तन भाई। शिष्य के तन में स्वरूप बोध हो जाता है, सत का पता लगने लगता है कि मैं देह नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहम नहीं हूं। इन सब को भी बाध कर दो ना, तो भी मैं बचता हूं, मैं रहता हूं, वो सत्य। इन सब को हटाने के बाद जो रहता है, जिसका नाश नहीं होता, वो अविनाशी मैं हूं, वो मेरा स्वरूप है, वो मेरा सत्य स्वरूप है। बाकी उस सत्य स्वरूप के अलावा जितने भी रूप हैं, वो सब असत है। असत का मतलब चले जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं है। थोड़ी देर के लिए सत हो सकते हैं, लेकिन हमेश के लिए सत नहीं होते। हमेश के लिए सत्य तो आपका सत्य स्वरूप है। तो क्या कह रहे महाराज, सदगुरु कौन है? सदगुरु वही है कि निज नाम शिष्य में जगे। निज नाम तो है आपके पास, लेकिन क्या है? सोया हुआ है, सुसुप्त, जगा नहीं है। अब उसे जगाना है, और जगा कौन सकता है? सोया हुआ जगा देगा आपको। जो आपके साथ सोया हुआ है वो भी जगा देगा आपको। जो जागा हुआ है वही जगा सकता है, सोया हुआ नहीं जगा सकता। तो जिसे स्वरूप का बोध है, वही आपको अपने स्वरूप का, निज स्वरूप का भान करा सकता है। तो निज नाम शिष्य में जगे। और क्या कह रहे महाराज? काग पलट हुए हंस। जब तक हमें हमारे स्वरूप का बोध नहीं होता, तब तक काग की दृष्टि किस पर होती है? गंदगी पर, मांस पर, उधर ही काग की दृष्टि होती है। और हमारी दृष्टि भी इस मांस गंदे विकारों से भरे हुए देही पर होती। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीर। रजोगुण का, सतोगुण का, तमोगुण का, 5 तत्वों का, मांस का, हड्डी का, वीर्य का, मेद का, पसीने का, इन सब का गंदगी से मल मूत्र की काया पर हमारी दृष्टि जैसे काग की रहती है, वैसे ही हमारी भी इससे सुख प्राप्त करने की दृष्टि होती है। यानी हमारी देह दृष्टि होती है, यानी हमारी बुद्धि देह बुद्धि होती है, यानी हमारी बुद्धि में देहाध्यास होता है। देह से सुख लेने की इच्छा हमारी स्वतः बनी होती है, स्वभावतः बनी होती है, अज्ञानता के कारण बनी होती है। तो सद्गुरु क्या करते हैं? सद्गुरु आपको बुद्धि पर विवेक जगाते हैं, समझ देते हैं, ज्ञान देते हैं, और ज्ञान देकर आपको अपने सत्य स्वरूप का बोध कराते हैं।
आपके स्वरूप में न सुख है और न आपके स्वरूप में दुख है। आपके स्वरूप में कोई विकार भी नहीं। आपके स्वरूप मलमूत्र से बना हुआ नहीं। हमारी दृष्टि जब तक काग की रहती है तब तक हमारी देह दृष्टि है, और जिस दिन हमारी दृष्टि हंस दृष्टि हो गई, सार दृष्टि हो गई, तो ये असार सारा छूट जाता है, रह नहीं पाता। तो सद्गुरु केवल आपकी दृष्टि बदलते, नजर बदलते, देह से हटाकर स्वरूप पर ले जाते। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। अभी तो हमारा किनारा भवसागर का था, संसार का था, लेकिन सद्गुरु ने हमारी किश्ती का रुख, हमारी नजर, हमारी दृष्टि ज्ञानमय कर दी, भक्तिमय कर दी, वैराग्यमय कर दी। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से हमारी दृष्टि ही बदल गई। दृष्टि बदल जाने से अब ये जो संसार दुख का सागर था, दुखालय था, यहां दुख ही दुख था पग पग पर, अब वो हमारे लिए सुख का सागर हो गया। यहां दुख रहा ही नहीं कोई। जब तक ज्ञान नहीं था ऐसा, तब तक दुख दुख लखाता था, सुख सुख लखाता था। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही। राम चरण गिरि सिंधु जल जोदी से दर्पण माही। तो सद्गुरु ने ऐसी दृष्टि दी हमें कि हम कौवे से क्या हो गए, हंस हो गए, हंस वृत्ति हो। और हंस जो हो जाते हैं उसे ही लेकर जाते हैं सद्गुरु गुरुपदेश में। क्या कहते हैं, चल हंसा। संसारियों को नहीं ले जाते, सामान्य जो सुनते नहीं है सद्गुरु की बात, उन्हें नहीं ले जाते। सद्गुरु की जो बात सुनते हैं ना, उन्हें तो लेकर जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, चल हंसा उन देश समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिनु शशि भान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, चल हंसा उन देश समंजा मोती। काल की वेतरनी के पार ले जाएंगे आपको, भवसागर की वेतरनी के पार ले जाएंगे। यहां पर काल की चोट नहीं, कर्मों की चोट नहीं, पाप की चोट नहीं, पुण्य की चोट नहीं, भरम की चोट नहीं, कर्म की चोट नहीं, सुख की चोट नहीं, दुख की चोट नहीं, 84 की चोट नहीं, गर्भवास की चोट नहीं। सब चोटों से बचा लेंगे, ऐसे देश की प्राप्ति कराएंगे। काग से पलटकर हंस बना देंगे, तो हंस क्या चुगता है, और कौवा क्या खाता है। तो ऐसे हम यहाँ पर विषयों का विष खा रहे, शब्द रूप रस गंध स्पर्श। अब सद्गुरु आपको राम नाम के मोती चुगाएंगे। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हो गए। क्यों कंगाल हो गए भाई, क्योंकि रीतु ही आयो रीतु ही जासी, भूख को प्यासो नागो रे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले नागो, इसलिए कंगाल हो गए। और जिसने राम नाम के मोती चुन लिए, चुग लिए, वो माला माल हो गए। जिन्होंने अपने स्वरूप का आनंद पा लिया, निज नाम का आनंद पा लिया, सतनाम का आनंद पा लिया, वो सब माला माल हो गए। वास्तव में अमीर वही है, वास्तव में धनवान वही है जो साथ में चलने वाले धन को कमा ले। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। ये जिंदगानी कितने दिन की है, ये शरीर कितने दिन का है, ये श्वासें कितने दिन की है,
किसे नहीं पता, किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माय, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर जाए, कोई भरोसा नहीं। एक श्वास का भी भरोसा नहीं, अगली श्वास का भी भरोसा नहीं कि आवे या ना आवे। इसलिए जब तक आ रही है, जब तक शरीर में जोर है, इंद्रियों में ताकत है, कुछ आप कर सकते हो तो नेक कमाई कर लो, साथ चलने वाली कमाई कर लो। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुरागे। भगवान शंकर कह रहे पार्वती से, और क्या चाहिए? अपना अनुभव बता रहे कि सत तो हरि का भजन है, और बाकी पूरा संसार, संसार की माया, संसार के कार्यकलाप, संसार के व्यवहार, ये सब सपने में किए हुए कार्यों के समान है, उससे अधिक नहीं है। लेकिन हम उन सपनों को ही सच्चा मानकर जी रहे, दुखी और सुखी हो रहे, उसी में पड़े हुए, उसी में लगे हुए, जबकि है सब सपने की माया। तो ऐसे सद्गुरु ज्ञान के माध्यम से कौवे से हमें क्या बना देते हैं? हंस। असार से हटाकर सार पर लगा देते हैं, छिलके छोई से हटाकर कण पर लगा देते हैं। वे सतगुरु सुखराम के पार ब्रह्म का अंश, वो सच्चे सतगुरु जो हमें पार ब्रह्म में मिला दे, जो हमें परमात्मा में मिला दे। और कब से बिछड़े हो आप परमात्मा से? अनंत जन्म को बिछड़े हो जीवे, कोई आरती उसनु मिला करे। आज से नहीं बिछड़े आप, अनंत जन्म हो गए, अनंत युग बीत गए परमात्मा से बिछड़े हुए। सतगुरु आपको परमात्मा का सुमिरन कराकर परमात्मा में मिला देते हैं। जो जिसका सुमिरन करता है वो उसी में मिल जाता है। और क्या कह रहे हैं महाराज? नीर छीर निर्णा करे, वे साचा गुरु पीर। सच्चे गुरु कौन है? सच्चे सदगुरु कौन है? दूध से पानी को अलग कर दे। हाँ, नीर छीर का निर्णय कर दे। वो ताकत हंस की चोंच में होती है कि वो दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ दे। ऐसी हंसवती हमारे अंदर आ जाए सदगुरु के ज्ञान से। व्यर्थ की बातों को हम छोड़ दे, जिसकी कोई आनी जानी नहीं। हम तो व्यर्थ की बातों में उलझे रहते हैं, पड़े रहते हैं, दिन भर वही करते रहते हैं। वो यूं की दो, वो यूं की दो, थूके की दो थारो, बाता में हाथा कर खोयो, मूंगो मिनक जमारो। ऐसे ही मनक जमारा जो बड़ा महंगा है, आसानी से नहीं मिलता, बहुत कष्ट कर पाई हो। मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए भज के सिरजनहार। भटकत भटकत मीठ मिलियो है, मानव तन अवतारा। सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बार। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे, यो नर्तन है भाई। राम भक्ति और साध समागम, ईशो लाभ माई। बड़ी मुश्किल से मिला है, लेकिन हम इसे व्यर्थ में ही गंवा देते हैं। इसकी एक एक श्वास कीमती है। कहता हूं कह जात हूं, कहाँ बजाऊं ढोल। एक श्वास में जात है, तीन लोक को मोल। पूरी त्रिलोकी नाथ भी हो, कोई पूरी त्रिलोकी की संपदा का मालिक भी हो, वो भी कहे काल से, समय से कि हे काल, हे समय, मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो, एक दो श्वास और ज्यादा दे दो, कुछ काम करना मेरा बाकी रह गया। तो क्या काल उसके ऊपर दया करेगा? समय उसके ऊपर दया करेगा? त्रिलोकी नाथ पर भी दया नहीं करता तो आप पर कहाँ करेगा? बताओ। उनको भी समय से अपने पद से उतरना पड़ता है। ब्रह्मा को भी उतरना पड़ता है, विष्णु को भी उतरना पड़ता है, शंकर को भी उतरना पड़ता है। काल के अधीन है सब। अवतारों को भी जाना पड़ता है।
सबको जाना पड़ता है, कर्म फल भी भोगने पड़ते हैं उनको। हाँ। तो आप कैसे बच जाओगे? तो एक भी श्वास हमारी व्यर्थ न जाए, स्वरूप बोध में रहे, सत्य में रहे, नीर छीर निर्णय करे वे साचा गुरु पीर। ऐसा निर्णय जो बता दे, ऐसा डिसीजन आपको बता दे आपके लिए क्या चीज काम की है और आपके लिए क्या चीज काम की। काम की चीजों का महत्व हमारे भीतर हो जाए और जो बेकार की चीज है, काम की चीज नहीं है, उनका महत्व हमारी बुद्धि में से निकल जाए। बस यही काम सांचे सदगुरु का। इतना ही काम करते हो, अधिक काम नहीं करते। इससे ये काम हो गया ना तो समझो आपका सब कुछ काम हो गया। मनुष्य शरीर सफल हो गया, सार्थक हो गया, यदि आपकी बुद्धि में विवेक जग गया, समझ का, ज्ञान का, स्वरूप का, सत का, और असत की आसक्ति छूट गई और सत में आप लग गए, रत हो गए। हंसों को सुखराम के नाम चुगावे हीर, वो हीरे के समान, मोती के समान ये राम जी के नाम है, अमोलक नाम है। ऐसे अमोलक नाम को संत सदगुरु केवली भगवंत बख्शिश करते। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य दारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे, निश्चय होई प्रकाश। राम नाम तारक मंत्र, सुमरे शंकर शेष, राम चरण साचा गुरु, देवे यो उपदेश। कह रहे सुखिया संत छाया पड़े, जमपुरी में आए, जीवा की ज्वाला बुझे, क्रोध जमा को जाए। देखो संतों का ज्ञान, संतों के ज्ञान की छाया, वृक्ष की छाया जहां पड़ती है तो जो गर्मी से दुखी हो रहा हो जीव, 48 डिग्री, 49 डिग्री, 50 डिग्री की ज्वाला जहां हो रही हो, और वो वृक्ष की छाया के हेठे आ जाए, कितना आनंद आएगा उसे। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने ही सोई। ऐसे ही महाराज कह रहे कि यहाँ पर इस संसार के अंदर सब जगह नरक है। ये पूरा ही नरक ही है, सब नरक में ही रह रहे। गर्भरास रूपी नरक, दुखों का नरक, अनेक प्रकार के कष्ट है, तकलीफ है यहाँ पर। लेकिन क्या कह रहे, इस नरक के अंदर, घोर नरक के अंदर भी संतों के ज्ञान की छाया के हेठे यदि आप आ जाओ, सुख के जहाज में बैठे, सुख के जहाज में बैठ। पूरा खारा समुंदर है ये, समुंदर कितना खारा है, लेकिन क्या कह रहे हैं, सिंगी मच्छी इसके अंदर मीठे पानी की सीर पीती है। तो जो संतों के, सदगुरु के, केवली भगवंतों के ज्ञान के अंतर्गत आ गए, उनके लिए नरक नरक नहीं रहा, ये दुखालय दुखालय नहीं रहा, ये संसार संसार नहीं रहा, वो सतलोक में आ गए। कह रहे सुखिया संत छाया पड़े, जहां ऐसे संतों के ज्ञान की छाया पड़ जाती है और जो छाया के हेठे आ जाते, किस प्रकार से, जैसे हुमायूं पक्षी की छाया के हेठे जो आ जाता है वो उसी देह से राजा बन जाता है, ऐसा उसकी छाया में पराक्रम गुण। उदयपुर दरबार इसका उदाहरण है। कोई खेत में काम कर रहा था, उसका नंबर आ गया कि आप आओ, दरबार में आपको बुला रहे हैं, और उसको गद्दी सौंपी गई। हुमायूं पक्षी की छाया पड़ी है, ऐसा गुण है उसमें। जो राज परिवार से नहीं है फिर भी उसे गद्दी मिली। तो ऐसे ही महाराज कह रहे कि संता सुखिया संत छाया पड़े, ऐसे संतों के ज्ञान की छाया, ऐसे सदगुरु की सत्ता की छाया,
ऐसे निज नाम की सतनाम की कुदरत कला की नयनचर की छाया, ऐसे स्वरूप बोध की छाया कहाँ पड़े? जमपुरी में आए, घोर नरक में भी पड़ जाए तो क्या कह रहे? जीवा की ज्वाला बुझे। जीव जो नरक के दुखों से दुखी थे, नरक के तापों से कुपित थे, जो उन्हें कष्ट था, तकलीफ थी, परेशानी थी, वो ज्वाला भी शांत हो गई। उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शिष्य तन की तपत बुझावे। क्या क्या? भुजंग किसे कहते? सांप। सांप के जब विष की ज्वाला लगती है, जहर उनके अंदर जब बढ़ जाता है, तो वो सांप क्या करता है? उड़कर, भाग कर, दौड़कर, पंख आ जाते हैं उसके, और चंदन के वृक्ष की तरफ भागता है और दौड़कर किससे जाकर लिपट जाता है? चंदन के वृक्ष के लिपट जाता है और लिपट कर अपने विष की ज्वाला को शीतल करता है, ठंडी करता है। उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शिष्य तन की तपत बुझावे। शिष्य के भी विष की ज्वाला लग रही है, विषयों की ज्वाला लग रही है, शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की, ये सारे विषय जो है विष के समान है। ये सब ज्वाला को बुझाने के लिए सतगुरु का ज्ञान चंदन का वृक्ष है। इस चंदन के वृक्ष के जो लिपट गया, उसकी सारी ज्वाला, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब शीतला जाता है। ऐसा पराक्रम है सतगुरु के ज्ञान में। तो जीवा की ज्वाला बुझे सतगुरु के ज्ञान में। जो आ गया, उसको जितने भी ताप सता रहे, आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, सब प्रकार के संताप, वो सब उसके बुझ जाएंगे। इसके बिना तो तीन ताप में सब जुग बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। सदगुरु के ज्ञान के अलावा कुछ भी कर लो आप, तीन तापों से मुक्त नहीं हो सकते। शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप सताते रहेंगे, दुखी होते रहोगे, कभी सुखी हो ही नहीं सकते सपने में भी। तो जीवा की ज्वाला बुझे और क्रोध जमा हो जाए। क्या कह रहे हैं? जम का क्रोध जो आपको कर्म का फल भुगता रहा था, क्रोध कर कर के वो भी शांत हो जाएगा। लेकिन क्या पहले आपके अंदर शांति बरतनी चाहिए। लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, लड़ाई झगड़े के अंदर दो शब्द उसने बोले, आपने चार बोले, ईंट का जवाब पत्थर से दिया, तो ज्वाला बुझेगी या ज्वाला घटेगी? आग में घी डालोगे क्या होगा? तो उसके लिए क्या चाहिए? पहले अपने अंदर संतोष चाहिए। सामने वाला भले जम ही क्यों न हो, आपको कर्म भुगता नहीं तो आया, तो जम ही तो है वो। आपके कोई रण बदले बाकी थे, लड़ाई करके, झगड़ा करके आपको अपने कर्मों का फल क्या करने आया था? वो भुगताने आया था। आया था कि नहीं आया था? तो क्या वो जम ही और क्या है? जम के रूप में वही आया ना भुगताने के लिए। जम का ही तो काम है भुगतान कराने का। किसका काम है? उसका ही काम है ना। हाँ क्या ना, ब्रह्मा रचो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र बर्षण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को, शिव जो है धर्मराज, और संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण काज। तो कह रहे हैं कि वो आपके कर्मों का फल भुगताने के लिए निमित्त बनकर आया। तो वो आपके ऊपर क्या कर रहा है? क्रोध कर रहा है, आपसे लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, आपको कटु वचन कह रहा है, आपका अपमान कर रहा है, कर रहा है। और अपन उसको सुन के और गर्म हो जाते नहीं हो जाते? सबका ही स्वभाव है, सबका गर्म होने का। दो शब्द अपनों को कहेंगे तो अपन चुप रह सकते क्या? नहीं रह सकते ना, नहीं रह सकते। लेकिन जो सदगुरु के ज्ञान में आ गए ना, वो उस समय चुप हो जाते।
उनके ऊपर ज्ञान का जोर चलेगा, ज्ञान का असर चलेगा। आपके अंदर शांति बरत जाएगी तो सामने वाला कितनी देर बोलेगा बताओ, बोल बुला के चुप हो जाए। ध्यान से, सदगुरु के ज्ञान से होगी। कह रहे जीवा की ज्वाला बुझे, पहले आपके अंदर शांति आएगी सदगुरु के ज्ञान से। आपकी ज्वाला ठंडी होनी चाहिए पहले, तो फिर क्रोध जमा को जाए। सामने वाला जो जम बन के आया ना, उसका भी क्रोध शांत हो जाएगा। ट्रिक समझो, सदगुरु ज्ञान दे रहे हैं संसार में जीने का। भूल जाओ तो कहीं में कोई जम ही क्यों ना आ जाए, उसका भी क्रोध शांत, उसके ऊपर भी ठंडा पानी डाल दो। शांत हो जाओ जब अपनी बात फिर बाद में कह दो। पहले आपके अंदर शांति बरतनी चाहिए। सदगुरु के ज्ञान से आपके भीतर शांति बरते तो सामने वाला भी अपने आप शांत हो जाएगा। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवात्म जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।